কাশ্মীরের কীরকম মানে এক্সপিরিয়েন্স রইল? কাশ্মীরে একবার ঘুরতে গিয়ে এক্সপিরিয়েন্স একটা ভালো হয়নি, খুবই খারাপ আতঙ্ক ছিলেন আর এখন মানে এখনো কি সেই মাথার মধ্যে সেই জিনিসটা ঘুরছে? এখনো কিছু ঘুরছে না মাথার মধ্যে। এত সিআরপিএফ ওখানে ছিল আর আর্মি ছিল যে আমাদের অটোমেটিক যে ওখান থেকে তখন আর কোনো ভয় কাজ করেনি। ভয় ছিল, সেটা কেটে গেছে, শ্রীনগর থেকেই কেটে গেছে। এবার একটা বড় খারাপ একটা ঘটনা চোখের সামনে ঘটলে সেই একটা ট্রমা যেটা নর্মালি থাকা উচিত সেটা রয়েছে। এক দুই তিন চার পাঁচ। জালে তুলে নিয়েছে, রেস্কিউ করছে যাদের। হ্যাঁ জামা কাপড় গুলো যেমন আনন্দাদি ওখানে সিআরপিএফ ছিল না, জানিস? ছিল না, ছিল না তো, কাউকে দেখতে পেয়েছো? একটাও ছিল। 10 মিনিট পরেই ফায়ারিং হয়েছে, 10 মিনিট পরে। হ্যাঁ, প্রায় 15-20 জনের মতো টুরিস্টের উপরে হয়েছে। পুরো এখন পুরো শুধু চারদিকে শুধু দৌড়াদৌড়ি। আমরা যেখানে খাচ্ছিলাম সব ফটাফট সব উঠেই বললো, মানে সেই আমরা এখন গাড়িতে উঠে পড়েছি, যখন জানি না চারদিকে বন্ধ। ঈশ্বর মঙ্গলময়, ওইটাই তোমাকে দিয়ে বলিয়েছে যে আগে খেয়ে নাও। এইটা বলেছে। আরেকটা কথা শোন, অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ ছিল ওই যে লম্বা এটা, ওই যে যেটাকে কি বলে ফেলি চড়বে বলছিল। আমার বর বলছে না আরো 500 করে দে, বেশি চাইছে চলে চল না। ওটা আরেকটা ভালো কাজ করে। আরে এইদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, আমি ছেলেগুলো বেড়াচ্ছি, এদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। বাইচান্স যদি ওখানে চড়ে যায়, আমিও চড়তে যাচ্ছিলাম, তুইও চড়তে যাচ্ছিস, আমার বর না বললে চলে না। না এবার তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, তুমি আবার তাড়াহুড়ো করে সব বন্ধ করে সব ঝাড় ফেলে দিচ্ছে। মানে কি অবস্থা! আর ডাকছে উপর দিকে তাকিয়ে ডাকছে, নিচে দিকে প্রচুর নেমে গেছে। আমাদের এখানে এখন সামনাসামনি জ্যাম, আমরা এক সাইড পুরো রাস্তা এক সাইড খালি করে দিয়েছে, কারণ ওদিক থেকে সব অ্যাম্বুলেন্স বার করছে। প্রচুর আর্মি। না না, আমরা আগে পরে সব গাড়ি রয়েছে, আমরা আমাদের হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ভাগ্য ভালো আমরা কিছু খাওয়ার লোভে দাঁড়াইনি। আমি তো শুধু আমরাও নেমেছি। দেখো घूमने के लिए और किस दिन पहुंचे थे वैष्णो देवी? हम लोग कश्मीर के लिए निकले थे और हम लोग 21 में पहुंचे थे पहलगाम और 22 को गए थे बैसरन वैली घूमने। वहाँ पर क्या देखे? हम लोग जब बैसरन वैली में वो हादसा हुआ उससे कुछ घंटे पहले ही हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, घंटा भर पहले पहुँच गए थे। हम लोग जाके वहाँ पे रील्स वगैरह बना रहे थे, फ़ोटोज़ खींच रहे थे फ्रेंड्स लोगों के साथ। हमारा ट्रिप था 12 जनों का ग्रुप था। तो हम लोग वहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। फिर बहुत देर होने के बाद एक जो टांगा वाला मतलब घोड़ा वाला आया। फिर हम लोगों के एक फ्रेंड के हस्बैंड को बोला कि भैया आप लोगों का तो घंटा हो गया है, बहुत हो गया, तो आप लोग अभी निकल जाओ, नहीं तो 500 करके पर हेड आप लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर वो भैया सोचे कि हम लोग 12 आदमी हैं तो 6000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो उन्होंने हम लोगों को समेटने की कोशिश की कि आ जाओ सब हम निकल जाते हैं। उसी दौरान हम लोग रील्स बना रहे थे तो हमारी एक फ्रेंड वो गिर गई।
तो उसकी पूरा कपड़े में ना पूरा एकदम कीचड़ लग गया। तो हम लोग सोचे कि इसका तो बेचारी का कीचड़ लग गया है और हम लोग अभी 500 करके एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, तो हम लोग चले जाते हैं। तो हम लोग फिर निकलने वाले थे, सब लोगों को समेट रहे थे, बच्चे लोग थे हमारे साथ 4 बच्चे थे, उसमें मेरी बेटी थी और मेरे फ्रेंड्सों के 3 लड़के थे, सभी 18 प्लस के थे और मेरी फ्रेंड 2 फ्रेंड के उन दोनों के हस्बैंड्स थे, तो 5% था मेल हमारे साथ। तो हम लोग जब निकलने लगे तो वो लोग थोड़ा सा 2 कदम आगे था, तो मैं और मेरी दीदी थोड़ा से पीछे थी। तो 4-5 आदमी हम लोगों को आके ऐसा पूरा घेर लिया। फिर बोले कि अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो, अभी क्यों निकल रहे हो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, आप लोग चाय पी के जाओ, मैगी खाओ। फिर हम लोगों ने बोले कि हमें चाय नहीं पीना है, हमें मैगी भी नहीं खाना है, हमारी दोस्त गिर गई है, उसका कपड़ा ख़राब हो गया तो हम नीचे जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला अरे अभी तो कुछ देखे ही नहीं, घूमो फिरो देखो यहाँ पे, और ठीक है हम लोग मोमो बना देते हैं तो फिर मोमो खा जाओ। फिर वो लोग ना रास्ता छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर ना मेरी दीदी थोड़ा डांट के उन लोगों को बोली कि अरे आप लोग जाने दो ना, हम लोग नहीं खाना चाहते हैं, आप क्यों जोर कर रहे हो, हम अभी निकलना है। तो फिर हम निकल गए वहाँ पे। जब बाहर आए फिर निकल आए, हम घोड़े पे चढ़ गए। थोड़े ही देर उतरे थे कि हम लोगों ने 2 फायरिंग का आवाज़ सुनी। तो फायरिंग का जो आवाज़ थी ना, वो लोग तब हम समझे ही नहीं कि वो फायरिंग का आवाज़ है। हम लोग सोचे कुछ ऊपर में राइड वगैरह होगा या तो कुछ का होगा, क्योंकि हर रोज़ तो फायरिंग की आवाज़ हम लोग नहीं सुनते कि कैसे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग नहीं समझ पाए कि वो फायरिंग का आवाज़ है। फिर थोड़ी देर और उतरने के बाद फिर अफरा तफरी मचा के ऊपर में आतंकवादी हमला हो गया है, भागो भागो ऐसा सब हो रहा था। फिर हमारे जो घोड़े वाले थे वो भी हम लोगों को जल्दी उतारने लगे। फिर हम नीचे आए, नीचे आके हम लोग टैक्सी स्टैंड की तरफ भागने लगे, क्योंकि हमारा जो गाड़ी था वो वहाँ पे रखा हुआ था। तो हम लोग वहाँ पे भागने लगे। जब हम नीचे आए वहाँ पे भागने लगे, तब हमने देखा कि सीआरपीएफ का बहुत सारा मतलब फोर्स का गाड़ी और एम्बुलेंस सब घुस रहा है। फिर हेलीकॉप्टर थोड़े से बाद हेलीकॉप्टर दिखा हम लोगों को। फिर हम लोग वहाँ पे जल्दी करके अपनी कार पे बैठ गए। टेम्पो ट्रेवलर था हमारा, तो वहाँ पे बैठ गए और हम लोग निकलने गए। और तब तक इतना दहशत फैल गया था वहाँ पे। जब हम नीचे आए तो देखे सब मिट्टी हो गया था, सब गिर रहे थे। ऊपर से नीचे आने के लिए जो हफड़ा तफड़ी हुई उसमें गिर गए थे, उस लोगों को चोट लगी थी, रो रहे थे, एम्बुलेंस आ रहा था, एकदम ही माहौल ख़राब था। दुकान सब बंद हो रहा था, सब लोग भागम भाग शुरू कर दिए थे। हम लोग फिर हमारा जो मतलब गाड़ी वाला था वो हम लोगों को लेके होटल आ गया। क्या लगता है आप लोगों को क्यों रोकने का कोशिश कर रहे थे? देखिए पहले तो मुझे एक बात की डाउट हुई, बाद में तब तो डाउट करने की हालत में नहीं थे हम, क्योंकि तब हम लोग बहुत ट्रॉमा में थे। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और क्या हो सकता है वो भी नहीं पता था। तो ये हम लोग बहुत बाद में हम लोगों को एक चीज़ डाउट हुई कि हम लोग जब एंट्री से घुसे, एंट्री गेट के बगल में ही खाने वाले का दुकान है, तो जब हम घुसे और उतना ट्रैवल करके घोड़े में चढ़ के हम घुसे, 45 मिनट से उतना टाइम लग रहा था जाने के टाइम, उतना घुसे तो सब लोग टायर्ड हो गए थे, क्योंकि हम लोगों को घोड़े में चढ़ना आदत नहीं है और इतना ख़राब रास्ता है। तो तब कोई हम लोगों को आके नहीं पूछा कि आप लोग बैठ जाओ दीदी, पहले चाय पी लो फिर धीरे धीरे घूमो, या तो मैगी खा लो फिर धीरे धीरे घूमो, ऐसा कोई किसी ने नहीं बोला। मगर जब हम बाहर आ रहे थे, पूरा टीम हमारे साथ था, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, 12 आदमी थे और इसमें 3 लड़के थे जो 18 प्लस के थे, एक लड़की थी 18 प्लस की थी, और हमारे 2 फ्रेंड के 2 हस्बैंड्स थे। तो हमारे साथ 5 आदमी थे, ठीक है। तो वो लोग शायद इसी कारण हम लोगों को रोकना चाहती थी, क्योंकि हमारा टीम बड़ा था और उसमें 5-5 आदमी थे। अभी क्या लग रहा है, किस तरह का मन आप लोगों को उस समय था, कितना दर्शक था?
दहशत तो पूरा था, क्योंकि हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे तब इतना मतलब डरे हुए थे कि क्या है कौन है। हर किसी को देख के हम लोग डर रहे थे। फिर हम पहलगाम होटल में पहुँचे तो होटल स्टाफ लोगों ने हम लोग को तसल्ली दी कि आप लोग सेफ़ हो, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर वहाँ पे जब हम लोग जा रहे थे फिर CRPF लोगों ने हम लोगों को बोला कि आप लोग सेफ़ हो, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग शांत हो जाओ, क्योंकि हम लोग बहुत ट्रॉमा में थे और वो ट्रॉमा अभी तक हम लोगों में से गया नहीं। कश्मीर जाने का फिर सोचेंगे आप लोग? देखिए, कश्मीर हमारे देश में है तो सोचेंगे तो ज़रूर, क्योंकि हमारा देश है, हम किसी भी प्रांत में जा सकते हैं। कश्मीर टू कन्याकुमारी हम लोगों को जाने का राइट है, ठीक है। तो कोई 4 आदमी आएगा और हम लोगों को सबको डराएगा और हम लोग कश्मीर को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। कश्मीर तो मैं बोलूँगी कि हमारा देश में हम लोग और ज़्यादा जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम पूर्वाशा देव।